पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। कहा कि 15 अप्रैल 2026 की वैल्यू डेट के साथ सऊदी अरब की वजारत खजाना से $2 अरब मौसूल हुए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई। ये रकम सऊदी अरब की जानिब से मंजूर करदा मजमूई $3 अरब की नई माली इमदाद का हिस्सा है, जिसकी बाकी रकम भी जल्द मौसूल होने की तवक्को है। सऊदी माली मावनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के अमूर पर गौर किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत की और सलामी अक़ीदत पेश किया। मुल्क कौम की तरक्की, दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की गई। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में मौजूद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल। फील्ड मार्शल का दौरा मसालहती कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियासत आमद पर सऊदी आला हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे, जहाँ सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म तुर्किया में 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। जंगबंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज़ मंजर देखने को मिलेगा। अमरीका की तरजीह मुआहदा करना है। ईरान के हमलों से खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुंचा। इन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि ईरान इन पर हमला कर देगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। उन्होंने डील में करीब आने पर मदद की। अमरीका ने सीज़फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ट्रंप ने चीनी सदर को ख़त लिख कर ईरान को हथियार ना देने का मामला उठाया। चीनी सदर ने ट्रंप को जवाब में बताया कि ईरान को असलहा नहीं दे रहे। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बात हुई। जंग से होने वाले नुकसानात के अजाले पर बातचीत की गई। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए यूरेनियम मफसूद की ईरान का हक है। चंद दिन में एटम बम बनाने की बातें कतई गलत हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की बैठक। प्लेटफॉर्म के इजरा के मौके पर आलमी माशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात और तरक्की पसीर ममालिक में खुराक तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की इस्लाहत और माशी इस्तेहकाम को सराहा। कहा कि इस्लाहती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है। मजबूत माशी पॉलिसियाँ और साख्ती इस्लाहत का तसलसल अवामी फलाह बहबूद के लिए अहम करार दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच रेटिंग से मुलाकात की, जबकि
पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग की तौसीक पर इदारे का शुक्रिया अदा किया। बैरूनी मालियाती इंतजामात और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट में मजबूत मौजूदगी बरकरार रखने की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,70,000 की सतह अबूर कर गया। और इलेक्शन कमीशन में MKM इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। MKM की जानिब से बैरिस्टर फारूक नसीम पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने MKM को 15 अक्टूबर 2026 तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद की मोहलत दे दी। पार्टी आइन के मुताबिक 4 साल बाद इंतखाबात लाजमी हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। कहा कि 15 अप्रैल 2026 की वैल्यू डेट के साथ सऊदी अरब की वजारत खजाना से $2 अरब अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई। ये रकम सऊदी अरब की जानिब से मंजूर करदा मजमूई $3 अरब की नई माली इमदाद का हिस्सा है, जिसकी बाकी रकम भी जल्द मौसूल होने की तवक्को है। सऊदी माली मावनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के अमूर पर गौर किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत की और सलामी अक़ीदत पेश किया। मुल्क कौम की तरक्की, दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की गई। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में मौजूद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल। फील्ड मार्शल का दौरा मसालहती कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियासत आमद पर सऊदी आला हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे, जहाँ सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म तुर्किया में 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। जंगबंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज़ मंजर देखने को मिलेगा। अमरीका की तरजीह मुआहदा करना है। ईरान के हमलों से खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुँचा। इन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि ईरान इन पर हमला कर देगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। उन्होंने डील में करीब आने पर मदद की। अमरीका ने सीज़फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ट्रंप ने चीनी सदर को ख़त लिखकर ईरान को हथियार ना देने का मामला उठाया। चीनी सदर ने ट्रंप को जवाब में बताया कि ईरान को असलहा नहीं दे रहे।
पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बात हुई। जंग से होने वाले नुकसानात के अजाले पर बातचीत की गई। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए यूरेनियम मफसूद की ईरान का हक है। चंद दिन में एटम बम बनाने की बातें कतई गलत हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की बैठक। प्लेटफॉर्म के इजरा के मौके पर आलमी माशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात और तरक्की पसीर ममालिक में खुराक तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की इस्लाहत और माशी इस्तेहकाम को सराहा। कहा कि इस्लाहती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है। मजबूत माशी पॉलिसियाँ और साख्ती इस्लाहत का तसलसल अवामी फलाह बहबूद के लिए अहम करार दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच रेटिंग से मुलाकात की, जबकि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग की तौसीक पर इदारे का शुक्रिया अदा किया। बैरूनी मालियाती इंतजामात और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट में मजबूत मौजूदगी बरकरार रखने की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,70,000 की सतह अबूर कर गया। और इलेक्शन कमीशन में MKM इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। MKM की जानिब से बैरिस्टर फ़ारूक नसीम पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने MKM को 15 अक्टूबर 2026 तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद की मोहलत दे दी। पार्टी आइन के मुताबिक 4 साल बाद इंतखाबात लाजमी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।